गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एग्ज़ाम माउंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पहले के वीडियो तक अपन एक क्वेश्चन 6 नंबर का तैयार कर लिया था। अब अपन अगला क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आता है वो तैयार करते हैं और ये टॉपिक भी अपने पास 100% 4 नंबर दे के जाएगा। अपने पास अध्याय 18 मैथ में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 18 अध्याय 18 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर एग्जाम में दोस्तों 4 नंबर का आएगा, यानी कि इस एक्सरसाइज प्रायिकता के चैप्टर से एग्जाम में अपने पास 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस 4 नंबर में अपने पास 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो अपने पास 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन अपने पास 3 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन अपने पास 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन अपने पास 3 नंबर का आएगा। पीछे वाले जो पेपर है उनको देखने पर पता चला है कि ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पेपर में 8वें नंबर पर दिया हुआ है। क्रमांक नंबर 8 पर 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो प्रायिकता का था और उसी पेपर में 25 नंबर के क्वेश्चन पे यानी कि क्रमांक नंबर 25 पे जो क्वेश्चन था वो अपने पास 3 नंबर का पूछा हुआ था। यानी कि एक क्वेश्चन अपने पास सिंपल तरीके से पूछेगा, आसान तरीके से पूछेगा, और एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का है वो अपने पास थोड़ा सा बड़ा होगा, तभी अपने पास 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है वो बनता है। अब अपन बात करते हैं प्रायिकता की। तो सबसे पहले अपन प्रायिकता के बारे में बात करते हैं। प्रायिकता क्या होती है? एक संभावना होती है। प्रायिकता केवल और केवल एक संभावना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करते हैं कि आज बरसात होने की संभावना है, अपन ये लाइन बोलते हैं तो ये संभावना का मतलब क्या है? बरसात हो भी सकती है और बरसात नहीं हो सकती। अपन ये बोलेंगे आज बरसात हो रही है, बरसात हो चुकी है, तो ये अपने पास क्या है कि कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अपन बोलते हैं कि आज बरसात होने की संभावना है, तो अपने पास 2 रिजल्ट आ गए, या तो होगा या नहीं होगा। अब अपने को यहाँ संभावनाएं जो है वो संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना है, यानी कि अपने पास जो संभावनाएं होती है उनको संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन प्रायिकता है वो पढ़ते हैं टॉपिक संख्या के लिए कि है या नहीं है का मैथमेटिकल नंबर क्या आता है, अंक नंबर क्या आता है संभावना के लिए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा। प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है अपने पास? जब किसी घटना के घटित होने की, जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप से, संभावना संख्यात्मक रूप से यानी कि संख्या आएगी अपने पास, एक नंबर आएगा, कोई भी अपने पास नंबर आ सकता है, संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है तो उसे अपन प्रायिकता कहते हैं। यानी कि पहली बात अपने पास जो आंसर आएगा वो एक संख्या के अंदर आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। वो संख्या 0 से लेके और 1 तक कुछ भी हो सकती है अपने पास, दूसरी या 1 भी हो सकता है। घटना, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? यदि मान लो कि अपने पास कोई घटना ई घटित हो रही है तो अपन कल्पना कर सकते हैं कि उस घटना ई की प्रायिकता किसकी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रायिकता किसकी लिखते हैं अपन। प्रायिकता का जो संकेत है वो प्रोबेबिलिटी पी है और जो घटना अपन बता रहे हैं ई है तो अपन ई लिख देंगे। यदि डब्ल्यू लिखते हैं अपन तो ये घटना अपने पास डब्ल्यू हो जाएगी। तो फॉर्मूला याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में एकमात्र फॉर्मूला अपने पास यही है, घटना ई की प्रायिकता पीई, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, ये एकमात्र फॉर्मूला है। सिंपल तरीके से अपन बात करें तो टोटल जो अपने पास घटना घटित होने की संभावना, टोटल जो नंबर है उसका अपने को भाग देना है, कुल नंबर का अपने को भाग देना है। जो भी आपको क्वेश्चन दे उसमें टोटल नंबर आप काउंट कर दो और उसके बाद में जो आपके पास उसमें से जो प्रश्न पूछे वो वैल्यू आपको ऊपर रखनी है। जो भी प्रश्न पूछे वो वैल्यू, उसका जो नंबर है वो आपको ऊपर रखना है और उसमें टोटल जितने नंबर आ रहे हैं वो अपने को नीचे रखना है। एग्जाम्पल जैसे अपने पास एक सिक्का है, एक कॉइन होता है तो उसमें 2 संभावनाएं होती है, एक तो हेड आता है अपने पास और एक टेल आता है, 2 संभावना है। तो कुल स्थिति कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं वो हमेशा भाग में जाएगा। कुल संभावना अपने पास है 2, तो ये प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल
परिणाम कितने हैं 2। अब अपने पास अनुकूल जो प्रश्न में पूछे वो ऊपर रखना है अपने को फॉर्मूले में। यदि अपने को ये पूछे हेड आने की संभावना बताओ तो अपन हेड कितना बार आ सकता है, 1 बार आएगा। तो अपन 1 और नीचे कुल परिणाम कितनी है 2 है, हेड और टेल, तो 2 का भाग दे देंगे। टेल का पूछेगा तो 1/2 कर देंगे। तो ये अपने पास एक संभावनाएं का रिजल्ट है। केवल और केवल आपको टोटल नंबर ध्यान में रखनी है और जो पर्सन में आपको वैल्यू दे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन पुट करना है और आंसर निकालना है फॉर्मूले से। देखिए एक और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एक एक लाइन जो 1 नंबर की अपन बात कर रहे हैं उसके लिए अपन ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट अपने पास क्या है दोस्तों, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी कि निश्चित घटना का मतलब क्या है कि अपन बोल सकते हैं कि आज इंडिया मैच जीतेगा। जीतेगा का मतलब है कि जीतेगा, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अपन ने मैच चल रहा है और अपने को पता है कि 50 बॉलों में 1 रन चाहिए, तो अपन बोल देते हैं कि भारत है वो मैच जीत गया। तो ये संभावनाएं हैं, ये 100% है कि अपने को लग रहा है कि जीतेगा। कॉन्फिडेंस जो अपने पास होता है जो है वो एक निश्चित घटना है, निश्चित है, वो प्रायिकता का मान अपने पास 1 होगा। दूसरा अपने पास होता है एक असंभव घटना। असंभव घटना ऐसी है कि अपन ऐसी लाइन बोले जो संभव ही नहीं है। अपन ये पूछें कि अपन ये बोलते हैं कि जो सूर्य है वो पश्चिम में उगता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये असंभव घटना है क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है। असंभव जो घटना होती है अपने पास वो अपने पास क्या होगी 0। अपन बोले एक पासे को अपन उछालते हैं जिसपे 1 से 6 तक नंबर होते हैं, अपन बोलते हैं 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए पासे के ऊपर। तो देखो ये असंभव घटना है क्योंकि पासे पर 8 कभी भी लिखा हुआ नहीं आता, 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आता। तो ये एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता अपने पास कितनी होगी 0 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता एक एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी 1, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी 0। अगला अपने पास फॉर्मूला होता है यदि घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है कि पीई, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई जो अपने को वैल्यू दे रखी है, प्रायिकता का जो मान होता है ये एक नियम है, फॉर्मूला है। आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इसी फॉर्म के अंदर आएगा एग्जाम में। ये पीई अपने पास प्रायिकता है, जो अपने पास आंसर आ रहा है वो उसका मान या तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा जो अपने पास आंसर आएगा, या फिर 1 के बराबर रहेगा या 1 से छोटा रहेगा। प्रायिकता जो है अपने पास उसका मान 0 से बड़ा या 0 हो सकता है और 1 के बराबर या 1 से कम ही आएगा। 1 से बड़ी संख्या अपने पास कभी भी नहीं आएगी प्रायिकता के आंसर में, और ऋणात्मक संख्या भी अपने पास कभी भी नहीं आएगी। माइनस किसी भी क्वेश्चन में निशान नहीं आएगा प्रायिकता में, और 1 से बड़ा अपने पास कोई भी नंबर नहीं आएगा। 1 आ सकता है कब, जब संभव घटना होती है, 0 कब आएगा जब असंभव घटना होती है, और इनके बीच का जो रिजल्ट आता है वो अपने पास आंसर के रूप में आएगा। इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो उसी में अपने पास प्रायिकता है वो आएगी। अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट देखिए अपने को क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अपने पास, इसी फॉर्मूले से अपन वैल्यू को पुट कर देंगे। अगला जो अपने पास नियम है कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है किसी घटना के लिए, किसी घटना के लिए पीई प्लस पीई बार बराबर 1। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन ये डला हुआ मिलेगा इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला अपने को एक क्वेश्चन दे के जाएगा। 25 नंबर का जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 100% होगा दोस्तों, 100% ये क्वेश्चन 30 जून को जो आपका एग्जाम है उसमें 100% आएगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से अपने को क्वेश्चन करना है। इसमें देखो क्या होता है, ये जो पी ई बार है, ई बार जो है ना अपने पास ई बार, इसका मतलब है कि ई नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना। ई बार का मतलब है ई नहीं है। ई और ई बार जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के क्या है, दूसरे के पूरक है। पूरक, पूरक का मतलब उल्टा। यदि अपने पास प्रायिकता है कि जानकारी हो जाए
तो अपन प्रायिकता नहीं है निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और नहीं है का प्रश्न जहां पे भी आएगा अपने पास प्रायिकता नहीं है, वहां अपने को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि अपने को पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। शॉर्टकट आप एग्जाम में मत लगाना, क्योंकि इसमें 2-2 लाइन 3-3 लाइन में अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, ताकि अपने को पूरा क्वेश्चन है वो पूरे नंबर देके जाए। तो अपने पास PE प्लस PE बार बराबर 1 प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है को जोड़ोगे आप, तो आपके पास इसका रिजल्ट 1 आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास इसका पता चल जाएगा कि किस प्रकार का अपने पास क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन इसी फॉर्मूले से अपन एक क्वेश्चन करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में 18.1 में, यदि PA अपने पास 18.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। ये क्वेश्चन दे दिया, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता। अपने को A नहीं पूछा है तो अपन क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। आंसर हम जानते हैं PE प्लस PE बार बराबर 1 है। PA दे रखा अपने को 0.65, A है यहाँ पे A लगा देंगे, PA 65 0.65 प्लस PA बार बराबर 1। तो अपने पास PA बार कितना आ जाएगा, अपन इस 1 की तरफ इस वैल्यू को 0.65 को लेके चले जाएंगे तो अपने पास माइनस का 0.65 आ जाएगा। तो 0. अपने पास 35 है, वो आंसर आ जाएगा इसका। 0.35 है वो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपने को यदि P नहीं पूछेगा, प्रायिकता नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं प्रायिकता से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चनों की, और उसके बाद में अगले वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन पार्ट करेंगे अगले वीडियो में। इस एक्सरसाइज के बाद में अपन एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें प्रायिकता से रिलेटेड पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन अपन सारे सोल्व करेंगे कि पिछले 5 साल में प्रायिकता से रिलेटेड किस किस प्रकार के किससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अपने पास। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी फायदा हो, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है वो एग्ज़ाम में प्राप्त कर सके। एग्जाम माउंट यूट्यूब चैनल है अपना, तो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। आज यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.1 का। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने पास एक पासा है, पासे पर 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। तो पासे पर अपने को पता होना चाहिए, अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन क्वेश्चनों में कि अपने पास जो पासे होते हैं, एक पासे को फेंकने पर कितने प्रकार से, 6 प्रकार से, 6 प्रकार के अंक आ सकते हैं। कौन से अपने पास 6 प्रकार के अंक, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को फेंकेंगे तो अपने पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब अपने को पूछा है 4 से बड़ा अंक। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो अपने को शर्त दे रखी है, जो पॉइंट दे रखा है वो आप लिखोगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक जो प्रश्न में दे रखा वो बड़ा अंक आने, 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा अपने पास, 5 और 6। अपने पास 4 से बड़े 2 अंक है, 5 और 6। अब अपने पास क्या है, अनुकूल स्थितियां या अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, अनुकूल परिणामों की संख्या 2।
अनुकूल परिणामों का मतलब क्या है, जो अपने को क्वेश्चन पूछा है उसकी संख्या अपने पास कितनी है, आने की संभावना कितनी है। तो अपने पास अनुकूल परिणाम जो प्रश्न पूछा है वो 5 और 6, बड़ी संख्या 2 है तो अपने पास 2 नंबर आगे। आपको ये मत, आप प्रश्न ये मत लिख देना 5 और 6, अपने को संभावना की संख्या लिखनी है 2। और कुल प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या कितनी हो गई अपने पास, सभी परिणाम अपने पास कितने हैं, 6 है टोटल नंबर। तो अपने पास प्रायिकता पीई कितनी हो जाएगी, घटना ई के अनुकूल 2, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या 6, यानी कि अपने पास टोटल 6 में से 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं। तो जो अपने को क्वेश्चन पूछे वो अपने पास रिजल्ट 1/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है दोस्तों वो 1/3 आएगा। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन में बच्चे एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ये जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आप गौर से सुनना। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से है, और क्वेश्चन में लैंग्वेज से ही ये क्वेश्चन गलत होता आते हुए भी। देखिए क्वेश्चन और अपने पास, और ये इंपॉर्टेंट प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक सिक्के को उछालते हैं तो अपने पास 2 आते हैं, एक तो जो चित होता है और एक अपने पास सिक्के में क्या होता है, पट होता है। एक तो अपने पास चित होता है और एक अपने पास सिक्के में पट होता है। चित को अपन हेड बोलते हैं और पट को अपन टेल बोलते हैं। चित जो होता है वो हेड होता है और पट जो होता है वो अपने पास टेल होता है। अब आप गौर से सुनना, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट भाग ये है कि अपने पास इस क्वेश्चन में जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ध्यान रखना। जैसे मेरे पास मान लो 2, ये बोल रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला है। अब ये एक मेरे पास कॉइन है, एक सिक्का है। अब मैं इस सिक्के को 2 बार नहीं उछालूंगा, इस सिक्के को 2 बार नहीं उछालना है। ऐसे क्वेश्चन यदि आए तो आपको 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। दोस्तों ध्यान रखना, आपको 2 सिक्कों को एक साथ है वो ऊपर उछालना है। एक सिक्का कभी भी नहीं उछलेगा। आपको यदि पूछे एक सिक्के को 3 बार उछालना है तो आप ये समझ लेना कि एक सिक्का 3 बार नहीं उछालना, अपने को 3 सिक्के एक साथ एक बार में उछालने हैं। 3 सिक्के एक साथ एक बार में उछालने हैं। इसी प्रकार से एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 2 बार ना उछाल कर आप लोग 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लेना। 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर उछालना है ताकि अपने का पास का जो रिजल्ट है वो आंसर सही आए। कई बच्चे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर आंसर है वो गलत कर देते हैं। ध्यान रखना, 2 सिक्के हैं, दोनों को एक साथ उछालना है अपने को। 3 यहाँ इसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो आपको एक सिक्के को 3 बार नहीं उछालना। 3 सिक्के हैं उनको एक साथ ऊपर उछालना है अपने को, तीनों को एक साथ ऊपर क्या करना है, उछालना है। तो देखिए सबसे पहले यदि अपने पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर देखो तो अपने पास क्या लिखेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालने के प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या 4 है। देखिए 4 कैसे आएगी, अपने पास संभव परिणाम है वो 4 कैसे आएंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। यदि अपन मानते हैं चित्त जो है अपने पास वो हेड है और पट जो है वो अपने पास टेल है, तो एक सिक्के को अपन यदि उछालेंगे तो या तो पहले सिक्के में हेड और दूसरे सिक्के में हेड आ जाएगा, या पहले सिक्के में हेड दूसरे सिक्के में टेल आ जाएगा, या पहले सिक्के में टेल और दूसरे सिक्के में हेड आ जाएगा, और चौथी स्थिति दोनों सिक्कों में एक साथ क्या आ जाएगा अपने पास,
टेल आ जाएगा। ये अपने पास संभावना है टोटल 4 प्रकार की। ये ध्यान रखना है आपको, एक सिक्के को 2 बार ना उछाल कर आप 2 सिक्कों को एक बार एक साथ उछाल कर इस सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का। ये अपने पास टोटल है, यानी कि कुल अपने पास जो संभावनाएं हैं वो कितनी हो गई, कुल परिणामों की संख्या 4 हो गई अपने पास। कुल परिणाम कितने हो गए, अब कुल परिणाम अपने पास 4 है, तो इसमें से अनुकूल परिणाम पूछ, देखो अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभावना कितनी है उसकी संख्या देख लो, अनुकूल परिणामों की संख्या देख लो। दूसरे तरीके से अपन फॉर्मूला बनाए, अपने को पूछा गया है दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता कितनी है। दोनों बार अपने पास क्या आना चाहिए दोस्तों, चित्त आना चाहिए। चित्त का मतलब दोनों बार अपने पास हेड आना चाहिए, यानी कि दोनों सिक्कों में एक साथ हेड आना चाहिए। दोनों बार चित्त आने की मतलब है हेड आना चाहिए, तो हेड दोनों बार अपने पास एक बार ही आ सकता है, हेड हेड। तो संभावना कितनी अपने पास 1। तो प्रायिकता फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन है वो करना है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर यदि आपको इसी क्वेश्चन में सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो आपको फिर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जो पेयर है वो बनाते हुए सॉल्यूशन करना है दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक दिया हुआ है, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, वो का वही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ आपने को, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, तो अपने को एक सिक्के को 3 बार ना उछाल कर आप ये मान लेना कि 3 सिक्के हैं उनको एक साथ उछालते हुए अपने को उसके संभव जो परिणाम है वो लिखने हैं। तो देखिए यहां पर अपनी यदि चित्त हेड और पट टेल मानते हैं, अपन चित्त को अपन हेड कहते हैं और पट को अपन क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। तो आने वाले कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो कुल संभव परिणाम कौन कौन सी संभावना हो सकती है तीनों में, हेड हेड हेड। तीनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर सब में हेड आ जाए, या 2 में हेड आ जाए, 1 में टेल आ जाए, या पहले में हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, फिर पहले में टेल और दोनों में हेड आ जाए। पहली 4 संभावनाएं तो हेड से रिलेटेड हो गई अपने पास। अब या हेड आ जाए डबल अपने पास टेल आ जाए, या फिर अपने पास टेल आ जाए हेड आ जाए और टेल आ जाए, और फिर अपने पास डबल टेल आ जाए और हेड आ जाए, और लास्ट अपने पास संभावना है टेल 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 आ जाए। तो कुल संभावना कितनी हो गई अपने पास 4 और 4 8। इससे बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। 2 सिक्के या 3 सिक्के, 2 में 4 और 3 में कितनी हो जाएगी अपने पास 8 संभावनाएं हो जाएगी। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे 8 हो जाएगी। कुल परिणाम 8 ये रहे अपने पास। अब अपने को प्रश्न में पूछा हुआ गया है एकांतरतः चित्त या पट आने की संभावना, एकांतरतः चित्त या पट आने की संभावना। देखो एकांतरता का मतलब होता है एकांतर क्रम में, लगातार हेड नहीं आएगा, लगातार टेल नहीं आएगा। हेड टेल हेड या टेल हेड टेल आ सकता है, एकांतर क्रम में आना चाहिए अपने पास। लगातार सिर्फ ये लगातार है ये पॉसिबल नहीं है, ये लगातार है नहीं, ये आएगा। एकांतर क्रम में चित्त या पट आने पे हेड टेल हेड, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा टेल हेड टेल, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लगातार आ रहा है। टी टी जुड़े हुए ना, टी टी टेल टेल हेड हेड,
ये आ जाएगा। एकांतर क्रम का मतलब है एक अलग होना चाहिए, जस्ट उसके आगे वाला विपरीत होना चाहिए। हेड आ रहा है तो जस्ट आगे टेल आना चाहिए, फिर वापस हेड आना चाहिए। ये अपने पास एकांतर क्रम होता है। तो इसकी संभावना अपने पास कितनी है? 2 जाएगी इसकी कुल संभावना। तो अपने पास प्रायिकता कितनी आ जाएगी? आप एग्जाम में प्रश्न लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है कि 3 सिक्कों को लगातार उछालने पर एकांतर तय चित या पट आने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब जो प्रश्न में पूछा वो, और कुल अपने पास जो दे रखा है 1/4। यानी कि यदि अपन देखो हर क्वेश्चन का मान है 1 में 4 का भाग दोगे आप तो 0.25 आएगा। आंसर को ध्यान रखना, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या इन दोनों के बीच में आएगा। अपने पास संभव घटना है तो 1, असंभव घटना है तो 0, और अदरवाइज अपने पास इनके मध्य का कोई भी नंबर पॉइंटों में आ सकता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने के लायक, इस बार एग्जाम में आने के लायक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरी नज़र से। देखिए सबसे पहले एक अलग क्वेश्चन है, अपन वो करते हैं और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 52, लीप वर्ष क्या होता है अपने पास? लीप वर्ष होता है जिसमें एक साल में 365 दिन हो। एक साल में 365 दिन हो, उसे अपन लीप वर्ष बोलते हैं। और लीप ईयर बोला जाता है, उसमें 366 दिन होता है, यानी कि फरवरी उसमें काउंट होती है 29 दिन की। अपने को फरवरी है वो काउंट नहीं करनी, 29वां जो दिन है फरवरी का वो काउंट नहीं करना, 28 दिन अपने को फरवरी के हैं वो काउंट करने हैं। तो अपने पास 365 दिन होंगे। अब अपने को ये पूछा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए अपने पास 365 है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं अलग अलग। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक तो संडे आता है, एक मंडे आता है। इसी प्रकार से अपने पास सैटरडे शनिवार तक 7 दिन अलग अलग होते हैं। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वर्ष में ऐसे बोल सकते हैं, एक लीप वर्ष में 52 रविवार आते हैं। यानी कि 365 के अंदर अपन 7 का डिवाइडेशन करते हैं तो अपने पास 52 टोटल डिवाइडेशन होगा। यानी कि 364 दिन जो है अपने पास, उसमें 52 तो सोमवार आते हैं एक साल में, 52 ही मंगलवार आते हैं, 52 ही रविवार आते हैं, 52 ही संडे आते हैं अपने पास। तो इसी प्रकार से अब बचा हुआ एक दिन बच गया अपने पास। अब एक दिन शेष है, एक दिन शेष है, वो अपने पास कौन सा हो जाएगा? वो 365वां दिन है, क्योंकि एक दिन अभी एक्स्ट्रा अपने पास एक दिन शेष है, जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। वो एक्स्ट्रा जो एक दिन है वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है। अपने को पूछा है 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो आप पहले ये देखो कि एक दिन आने की प्रायिकता कितनी होगी। अपने पास यहाँ पे रविवार आने की प्रायिकता 1 है अपने पास। 52 रविवार आने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 रविवार आने की प्रायिकता, अपने को केवल संडे आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये संडे है उसको छोड़ देना, क्योंकि अपने को संडे की प्रायिकता पूछी है कि रविवार के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल रविवार की आने की प्रायिकता कितनी है। तो अपने पास ये एक जो संडे है उसको छोड़कर ये देखो अपने पास बाकी के नहीं आने की संभावना कितनी है। यानी कि संडे के नहीं आने की संभावना कुल कितनी है अपने पास। रविवार आने की प्रायिकता यदि अपने को पूछे तो अपने पास 1/7 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, रविवार के नहीं आने की प्रायिकता देखो, 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास,
सप्ताह 52 रविवार की पूछी अपने पास प्रायिकता, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। यहाँ पर अपने पास 52 रविवार आने के बाद में एक रविवार एक्स्ट्रा है, इसको आप हटा दो। इसको हटा दोगे तो एक रविवार हटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, शेष एक दिन रविवार नहीं आने की प्रायिकता। नहीं आने की प्रायिकता आप निकाल दो, रविवार नहीं आना चाहिए, यानी कि रविवार नहीं अपन बोल सकते हैं आना, ऐसे भी लिख सकते हैं आना चाहिए। तो कितने प्रकार से रविवार नहीं आएंगे, 6 प्रकार से अपने पास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 प्रकार से नहीं आएगा। तो अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, तो अपने पास 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल संभावना 6 है 7 दिन में से। ध्यान रखना ये 7 दिन एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन ने टोटल 7 का भाग दे दिया कुल संभावना, और 52 रविवार आ रहे हैं, एक दिन नहीं आने की संभावना, क्योंकि अपने को केवल और केवल 52 रविवार की पूछी है दोस्तों, 52 संडे की पूछी है, तो अपने को ये संडे नहीं गिनना है, यानी कि ये जो 52 हफ्ते वाला था उसको जोड़ने पर अपने पास ये पीछे 6 दिन बच गए। तो इसकी प्रायिकता अपने को इसमें निकालनी है, तो 6/7 आएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अपन अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इस साल आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम, हुक्म का पत्ता। देखो ये अपने को एक ताश की गड्डी का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। अपने पास जो ताश होती है दोस्तों, उस ताश के अंदर 2 कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं अपने पास उस ताश की गड्डी में। और वो जो 2 कलर होते हैं अपने पास, एक तो अपने पास देखो, सबसे पहले ताश से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं अपने पास। 2 रंग होते हैं अपने पास, इसमें 2 रंग होते हैं, लाल और काला, लाल और काला। अब यहां पे क्या होता है अपने पास, जो लाल होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हुक्म, लाल जो होता है अपने पास वो तो होता है एक तो पान का और एक ईंट का, 2 प्रकार के होते हैं अपने पास। और जो काला होता है वो हुक्म एक प्रकार, और एक अपने पास होता है चीड़ी। चीड़ी देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये अपने पास चीड़ी का पत्ता है, चीड़ी इस कलर को बोलते हैं अपन, यहाँ पे चीड़ी ये है अपने पास, क्योंकि कई बच्चे ताश खेलते हैं तो नॉलेज हो जाएगा, इसको अपन चिड़ी बोलते हैं। ये अपने पास दोस्तों हुक्म होता है, ये हुक्म का रंग है काला कलर, ये दोनों अपने पास काले होते हैं।
इसके बाद में ये अपने पास पान होता है, ये पान है अपने पास रेड कलर का, और ये अपने पास ईंट है रेड कलर की। तो अपने पास टोटल देखो, टोटल अपने पास ताश की गड्डी में दो ही रंग होते हैं, या तो काला मिलेगा या अपने को लाल मिलेगा। तो दो प्रकार के रंग हो गए अपने पास। अब लाल जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक लाल तो अपने पास ईंट का होता है और एक पान का होता है, इस प्रकार से। दूसरा अपने पास चिड़ी का या हुक्म काला कलर अपने पास। अब अपने को ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि इसमें पत्तों के बारे में अपने को थोड़ा सा ज्ञान नॉलेज होना चाहिए कि ये जो पान है ये भी 13 पत्ते होते हैं, ईंट है वो भी 13 होते हैं, हुक्म है वो भी 13 होते हैं, चीड़ी है वो भी 13 होते हैं, सब पत्ते 13 होते हैं। केवल डिजाइन ऊपर का जो निशान है वो चेंज होता है, एक तरह से अपने पास इनका कलर चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे 13 जो होते हैं उसमें एक तो इक्का होता है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और गुलाम बेगम बादशाह ये अपने को लिखा हुआ मिलता है, गुलाम बेगम बादशाह। देखिए दोस्तों, इसको अपन गुलाम बोलते हैं, ये अपने पास बेगम होती है, इसको बेगम बोलते हैं, और ये अपने पास होता है बादशाह। इसको अपन जिस कार्ड के ऊपर ये चित्र दिए हुए रहते हैं गुलाम बेगम बादशाह, उसको अपन बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब चेहरा दिया हुआ है, चित्र या तस्वीर के पत्ते। पर सब ये ऐसे भी पूछा जा सकता है चित्र या तस्वीर के पत्तों की प्रायिकता के बारे में। और एक अपने पास दोस्तों इक्का होता है, इक्के में अपने पास क्या होता है, ये होता है अपने पास इक्के, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एस कार्ड, और जिसपे चित्र दिया होता है उसको बोलते हैं अपन फेस कार्ड। ध्यान रखना अपने पास 13 प्रकार के होते हैं, 13 ही अपने पास इस प्रकार के हुक्म के पत्ते मिलेंगे एक से, इसी प्रकार के ईंट के 13 मिलेंगे, इसी प्रकार के चीड़ी के मिलेंगे, और इसी प्रकार अपने पास पान के मिलेंगे। टोटल 13 करने पर अपने पास 52 पत्ते हो गए। ये अपने पास सिंपल बेसिक जान पहचान की बातें हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप वापस पूछ सकते हैं। अब अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखो क्या दे रखा है, लाल रंग का गुलाम। अपने को ये पूछा है कि लाल रंग का गुलाम। अब अपने को ये नहीं कहा इसमें कि वो लाल रंग का हुक्म का है या चीड़ी का है, तो अपने को पता है लाल रंग जो है अपने पास वो कितना हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा है लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग का जो गुलाम है दोस्तों वो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 अपने पास लाल रंग होते हैं, 2 अपने पास लाल रंग होते हैं। और 2 लाल रंग कौन कौन से होंगे अपने पास, यहाँ पे ये रहा देखो, लाल का पूछा है तो वो गुलाम पान का भी हो सकता है अपने पास, और ईंट का भी हो सकता है अपने पास। 2 लाल कलर हो सकते हैं, एक तो अपने पास गुलाम है वो लाल कलर में पान का हो सकता है, और एक अपने पास जो है वो ईंट का हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न को गौर से सुनना, लाल कलर पूछा है तो एक तो ये लाल कलर का गुलाम है जिसको अपन बोलते हैं ईंट, और ये है पान। पूरे 52 ताश की गड्डी में से अपने पास 2 पत्ते ऐसे आगे जो अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको फॉर्मूला लिखना है अनुकूल संभावनाओं बटे कुल संभावना, या अनुकूल आने की संभावना, या अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। आप फॉर्मूला लिख सकते हो। प्रायिकता रेड की पूछे या अपने पास प्रायिकता पीई की पूछे तो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, सिंपल सा फॉर्मूला, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। जो प्रश्न पूछा है वो अनुकूल स्थिति होती है उनकी संख्या, और कुल कितनी संख्या वो, तो लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के अपने पास 2 गुलाम हो गए, कितने में से, कुल स्थिति 52 में से, तो 1 अपने पास 26 आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, 1/26 लाल रंग के गुलाम के लिए। दूसरा अपने पास क्या दिया गया है, लाल रंग का पत्ता। अब अपने को यदि इसी क्वेश्चन में लाल रंग का पत्ता दे दे तो लाल रंग के पत्ते की बात करें तो लाल रंग के कितने पत्ते हो गए, लाल रंग का 13 पत्ता तो पान का हो गया, 13 पत्ता अपने पास ईंट का हो गया, तो कुल कितने पत्ते हो गए लाल रंग के, 26 हो गए। तो कुल संभावना स्थिति 26, 52 में से 26 दूनी 52, 1/2 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। पान का इक्का, पूरी ताश की गड्डी में पान का दोस्तों एक ही इक्का होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यह है पान का इक्का, नाम पर्टिकुलर का है इसने,
जो पर्टिकुलर रंग का है उसको ही काउंट करना अपने को। पान का इक्का ये रहा, तो पान का इक्का पूरी ताश की गड्डी में 1 होता है और टोटल कितनी है 52 में से, तो अपने पास 1/52 आ जाएगा। ईंट की बेगम जो है वो अपने पास पूरी ताश की गड्डी में दोस्तों 1 ही होती है, जो कि केवल और केवल ईंट नाम से दी हुई है। तो ये रहा ईंट की बेगम 1 पत्ती, इसको अपन फेस कार्ड भी कहते हैं जिसपे चेहरे दिए हुए रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/52। और हुक्म का पत्ता, अब हुक्म का कितना पत्ता है अपने पास ध्यान रखना। हुक्म जो है अपने पास ये रहे, हुक्म पर्टिकुलर रंग नहीं कहा, तो हुक्म का पत्ता का मतलब कोई भी एक हुक्म का पत्ता आ सकता है, 1 से लेके 13 तक, गुलाम बेगम बादशाह तक। तो अपने पास टोटल हुक्म के पत्ते कितने आएंगे 13, टोटल संख्या कितनी आएगी 52, तो 1/4 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे ताश की गड्डी से, तो आपको पहले पत्तों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आज आप ताश की गड्डी देखकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इसको फेस कार्ड कहते हैं, तस्वीर के पत्ते ऐसे भी लिखा जाता है, तस्वीर के पत्ते। और इक्का जो होता है अपने पास, इसको बोलते हैं अपन एस कार्ड इक्का। यदि अपने को ये पूछे कि आपके पास ताश की गड्डी में इक्के के आने की प्रायिकता कितनी है, इक्के के आने की प्रायिकता, तो अपने को कोई रंग नहीं कहा कौन सा इक्का है, तो अपने पास ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म कोई भी आ सकता है। तो टोटल 4 इक्के हो गए अपने पास, कितने में से 52 में से, तो अपने पास 1/13 आंसर आ जाएगा। तो जो अपने को क्वांटिटी क्वेश्चन दे रहा है वही लिखना है। अपने को ये पूछे कि पान की दुर्गम आने का क्या है प्रायिकता का मान, तो पान की 1 ही दुर्गम होती है अपने पास, तो 1/52। अपने को ये पूछे कि लाल कलर का 10 आने की प्रायिकता कितनी है, लाल कलर का 10 आने की प्रायिकता कितनी, तो लाल कलर 2 हो गए, क्योंकि अपने को ये नहीं कहा वो लाल रंग पान का है या ईंट का है, ये नहीं कहा अपने को। तो अपन यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2 गई, या तो पान का 10 आ सकता है या ईंट लाल कलर में 10 आ सकता है। तो 2 बट्टे अपने पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे फिर 52 हो जाएंगे, 1/26। ये अपने पास प्रायिकता का चैप्टर हो गया। अब अपन अगले वीडियो में जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आए कि मेरे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन मेरे पास आएंगे। क्योंकि मैथ में कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके 100% नंबर भी आएंगे। ध्यान रखना, लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। तरीका कई स्टूडेंटों का बहुत गलत आ रहा है, नंबर आपके उसी तरह से गलत लिखने के तरीके से नंबर कट सकते हैं। यदि आपका आंसर सही है लेकिन लिखने का तरीका गलत है तो नंबर कट सकते हैं। तो आप जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आप चेक कीजिए, तरीका चेक कीजिए, मेथड चेक कीजिए, करने का तरीका, प्रोसेस चेक कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आगे से आगे तक ये वीडियो वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये जो अपन 5 ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो सभी बच्चों तक पहुँचे, ताकि उन सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।